सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज हमारा मोस्ट क्वेश्चन है एपीएस या यूनिवर्सिटी या मतलब जबलपुर यूनिवर्सिटी या भोपाल या इंदौर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो मैट्रिक्स में क्वेश्चन है बीकॉम के लिए आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास। आज हम 5 क्वेश्चन, ऐसे भी 15-20 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन आज हम बात करेंगे। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन बता भी चुके हैं पर ये इम्पोर्टेंट है, बार बार आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में, इसलिए हम इस पर फोकस करना ज्यादा है पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा पहला क्वेश्चन है 3a प्लस बी मान बताओ जिसका फाइंड वैल्यू आपका 3 प्लस IA, मतलब आगे सबसे पहले I, ये आपकी मैट्रिक्स आपके सबसे पहले I की मैट्रिक्स माने यूनिट कहलाती है, जिसे इकाई कहते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ये दिया है, A की मैट्रिक्स दिया है। I की मैट्रिक्स क्या होती है? तो I की मैट्रिक्स सबसे पहले आपको ये दिया था, I की मैट्रिक्स बनाना होगा 1 0 0 1, ये आपका I की मैट्रिक्स हुई। अब हमारे सवाल ये उठता है 3a प्लस 5i, 3 प्लस a 5i बराबर क्या? पहला a मैट्रिक्स दिया 2 1 3 4, इसमें आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, आपका 5 प्लस करेंगे 5i, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, i तो है ये 1 0 0 1, इसका क्या हो जाएगा, फाइंड कर देंगे 3a प्लस 5i बराबर इसका मल्टीप्लाई 6 3 9 12 प्लस 5 0 0 5, ये आ गया। अब दोनों को प्लस कर दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल। a प्लस 5i बराबर हमारे पास क्या है, इसका प्लस इसके साथ प्लस, देखिए 6 प्लस 5 बराबर क्या हुआ 11, इसका प्लस 3, इसका प्लस 0 9, 0 में 9 का प्लस करेंगे 9 ही रहेगा ये, और ये क्या हो गया 17, ये आपका आंसर हुआ। बिल्कुल सिंपल सवाल, बहुत सरल सवाल। फिर देखिए इसका प्लस 5 के बाद 6 प्लस 5 बराबर 11 और 3 प्लस 0 बराबर 3, 9 प्लस 0 बराबर 9 और 12 प्लस 5 बराबर क्या 17, ये आपका पहला हुआ। इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बिल्कुल आप इस तरह से वाले क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। अगला हम सेकंड स्टेप पर बात करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है a, आपका दिया हुआ है सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट, सबसे खास वैल्यू हमारे पास आपका A मैट्रिक्स दी है और B की मैट्रिक्स दी है। आप हमारे पास ये फाइंड करना है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड हमारे पास A माइनस C इक्वल 3b। तो सबसे पहले एक सिंपल बना लीजिए, इसको कैसे बना लेंगे, ऐसे कर लीजिए, इसका ट्रांसफर यहाँ कर लीजिए, इसको वहां कर दीजिए, ये प्लस है, ये माइनस में दिखा है, प्लस में क्या हो जाएगा A माइनस, इसको ट्रांसफर यहाँ कर रहे हैं 3b इक्वल C, ये प्लस माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये माइनस था प्लस था माइनस में हो गया, तो आपका समीकरण ये बन गया। ठीक है, आगे हम C बराबर बात करेंगे। यहाँ बचे C बराबर क्या आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज C बराबर हमारे पास क्या आएगा, C बराबर लिख देंगे आगे जैसा समीकरण लिखा है A, आपका समीकरण आ जाएगा C इक्वल A माइनस 3b, A यथोचित रहेगा, रख दें 1 4 3 6 माइनस 3 7 0 2। अब आपका कौन सा चिन्ह है आपके पास, माइनस, तो माइनस कर गए और 3 है तो 3 कर दें। देखिए 2 माइनस 3 4 माइनस 1 आपका 0 6 5 माइनस 7, मल्टीप्लाई कर लें इसके। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ये बराबर मतलब होता है C बराबर, ठीक है, जो भी आएगा C बराबर कहलाएगा। ठीक है, इक्वल, तो इसका आपका यथाउचित 1 4 3 6 माइनस 3 7 0 2, ये यथाउचित, माइनस मल्टीप्लाई कर दे इसका 6 माइनस 9 12 माइनस 3 0 18 15 21, ये चीज आ गया। अब हो गया, आप देखिए हमारे पास आ गया C इक्वल बराबर
ये सी का मान आएगा क्योंकि सी मान दिया नहीं है, ए और बी के माध्यम से सी का मान निकलता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, इसका माइनस इसके साथ। कैसे, या आप नहीं समझ में आता तो ऐसे कर ले, 1 माइनस 6, 4 माइनस 9 माइनस कर लें, 3 माइनस 12 और 6 माइनस -3। अब ये हुआ पहला, माइनस माइनस 0 क्रम से इसका रिलेशन इसके 7 माइनस 18, 0 माइनस 15 और आपका 2 माइनस 21। ठीक, अब आपका आंसर आ गया। ये आपका जो हल करने में आएगा सी इक्वल। अब हमारे सी इक्वल हमारे पास समझ में आ रहा है सबके। आप देखो क्लियर हम कैसे करेंगे, इसको लेस कर देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -5। ये आंसर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 13। ये क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 9। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। अब ये क्या हो जाएगा, -3। अब ये क्या हो जाएगा, -11। ये क्या हो जाएगा, 15 -15। ये क्या हो जाएगा, 19। ये आपका आंसर। आपका बिल्कुल प्रूफ होगा। ए और बी का हल किए तो आंसर किसका आ गया, सी का आ गया, बन जाएगा। आगे सबसे पहले आपका इक्वेशन बनाना है आपको। इक्वेशन आपका ए माइनस सी बराबर 3b दिया है, तो इसको आपका ट्रांसफर यहाँ किया और इस सी वाला को इधर कर दिया, तो क्या है, सी बराबर क्या आएगा, सी इक्वल ए माइनस बी। तो ए का मान ये रख दिए, बी का मान मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे करते थे। ए का ये मान हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी आ गया, और जो आंसर आया वो क्या आया, सी का आया। यथाउचित से मल्टीप्लाई करके प्लस और माइनस कर देना है, बन जाएगा। बिल्कुल आसान सरल सवाल। इस तरह से जो भी 1-2 क्वेश्चन कराए गए हैं उसको भी आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन ए इंटू बी। ये अक्सर बच्चे इसमें डाउट रहते हैं, तो ये बिल्कुल डाउट ना रहे। रो इंटू कॉलम का बिल्कुल मेथड चलती है और रो इंटू कॉलम बिल्कुल सॉल्यूशन लें। अब हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ ए और बी। ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, इसको हमको क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास बिल्कुल इजी तरीका से सॉल्यूशन में हम देखते हैं ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर, ए की मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6। बी की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दे। बी की मैट्रिक्स क्या दी है, 7 8 9 10 11 12। ये दिया आपका दोनों मैट्रिक्स लेके अब आपका मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम, बस यही भी मैट्रिक्स विशेष ध्यान रखना, ए इंटू बी बराबर। अब मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं 1 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस इसका 33। आगे सब में एक बार फिर से देखिए, इसका मल्टीप्लाई 7 हुआ, इसका मल्टीप्लाई देखो ये रो चलेगा तो ये कॉलम चलेगा, ठीक है। ये प्लस आपका 7 18 और 11 इंटू 3 बराबर 30 हो गया। अब दूसरा स्टेप देखते हैं 8, इसका मल्टीप्लाई अप्लाई 8 से, 2 का अप्लाई 2 इंटू 10 20 हो गया, और 20 आपका हो गया। अब ये आपका 3 इंटू 12 36 हो गया। अब आ गया पहला स्टेप आपका पूरा हुआ। सेकेंड स्टेप ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 45 प्लस 66 हो गया। अब इसका इसके साथ 32 50 72, ठीक है। थोड़ा ऐड कर लीजिए आप लोग, ऐड करके बताइए इसको थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या हुआ 7 प्लस 18 प्लस 30, तो यह आ जाएगा, ये आपका 40 हो गया, 50 58 हो जाएगा,
इसको आप ऐड कर लिए, आप 30 आपका 50 ऐड करके बताइए थोड़ा सा आप लोग क्लियर करके, प्लस कर लीजिए सब लोग, प्लस कर लीजिए 64 इसका 64 64। सेकेंड बताइए 28 प्लस 45 प्लस 66 139 139 149 इसका 32 प्लस 50 प्लस 72 154 ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान रखना, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, तीन को हो गए, 1 2 3 देखो, फिर इसका, फिर इससे देखो, इसका रिलेशन सबके साथ इससे होता है, फिर इसका रिलेशन इससे होता है। ये माइंड में सेट रखें, ये हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी करा चुके हैं, तो बिल्कुल माइंड में सेट रहे। फिर ये इसके होने के बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यथाउचित ये पहला स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, इसका तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब हमारे पास हम देते हैं, अब जैसे ए बी दिया था, ए बी दिया है और सी भी दिया है, ए आपका a इंटू बी इंटू सी, तीन लोग आप तीन स्टेप दिए हैं आपके, a इंटू बी इंटू सी, तो आगे a b का गुणा करे, जो आए उसमें शिफ्ट कर दे, ऐसा ना कर a इंटू बी शिफ्ट कर दे, इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगी, प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में विशेष तौर पर ये ध्यान रखें, इसका आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारे पास क्या वैल्यूएशन आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्लियर हुआ, ये चीज हमारे पास दिया हुआ, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आगे a इंटू बी पर, a इंटू ए और b, a आपका दिया 1 2 3 4 आपका पहला मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स आपका b मैट्रिक्स दिया, तो मल्टीप्लाई कर दें, आप क्या करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1, ये हुआ इंटू 3 माइनस 1। आगे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी सिर्फ क्या है लिख दिए हैं, इसका मल्टीप्लाई करें, जो आएगा उसमें रखेंगे। ठीक है, कैसे, अब जैसे अब बार बार वही मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करते जाएंगे, रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, 1 2 इंटू 2 4 प्लस 4 हो गया, हमारे पास हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। अब आप देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ 2 आया, इसका यूनिट 2 आया, माइनस 2 आया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं, इसी में हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस इसका एंटर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 6 माइनस 4, ठीक है, ये चीज आ गया। अब हमारे पास आ गया दोनों चीज, अब हम इसको इसके स्टेप 3 1 ऑलरेडी लिख लें। अब आपका लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, क्रम से लिख लें, हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हमारे पास 8 हो जाएगा, मतलब होता है 5 हो जाएगा, इसके मैट्रिक्स 2 हो जाएगी, आपकी मैट्रिक्स इंटू 3 और 1 आपकी बची। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, कैसे, a इंटू बी बराबर सी, a इंटू बी इंटू सी, अब रख लें, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 0, इसका मल्टीप्लाई फिर हो गया, क्रम खत्म, इसका फिर इससे, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब इसमें तो है नहीं, हटा खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो क्या है 15 हो गया, और 2 इंटू हमारे पास 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया, ये आपका आंसर हुआ। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में विशेष तौर पर आपको a और b मल्टीप्लाई करना है, आगे a और b मल्टीप्लाई करना, फिर जो आएगा उसमें क्या कर देना है, c का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये चीज हमारे पास a इंटू बी, ये आपका स्टेप आ गया। ठीक है, कोई क्लियर हुआ, पहला आपका चौथा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं a स्क्वायर की बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं, बोर्ड के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप विशेष तौर पर बुक्स में इस तरह के बहुत सारे टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिए,
ये दोस्त के प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत है, आप बिल्कुल रनिंग का मतलब कांटेक्ट नंबर दिया रहा है, डिस्कशन कर लिया करें। बहुत सारी सुविधाएं हैं आपके लिए, पर आप लोग यूज करें। आप ए स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसका गुणा होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, ए स्क्वायर का मतलब आपको ए दिया हुआ स्क्वायर कर दें, 2 3 1 माइनस 1 2 3 और आपका दिया है 2 0 1 इंटू इसी का 2 बार। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, 2 3 1 माइनस 1 2 3 2 0 1 है ना। अब ये आपको माइंड में होना चाहिए सर इसमें प्लस नहीं किया है ना माइनस किया है। जब भी किसी चीज का स्क्वायर दिया हो तो आपको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, स्क्वायर का अर्थ ही होता है डबल। और डबल कैसे होता है, जैसे 2 इंटू 2 मतलब 4 होगा। 4 कैसे होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम रखते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का आंसर कैसे आएगा। अब ये रो इंटू कॉलम, यही चीज 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 माइनस 3। अब हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 हो गया पहला। अब अगला देखते हैं, इसका दूसरे कॉलम में 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 0 हो गया। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रम से। उसी तरह थर्ड कॉलम में भी। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस, अब हमारे पास 2 इंटू 9, अब 1 इंटू 1 हो गया। देखो 2 इंटू 1 मतलब 2 और 3 इंटू 3 बराबर 9 और 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप, ये आपका इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2 तो प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 प्लस आपका 6, 3 इंटू 2 6। अब इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू माइनस 3 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके 2 आपका 2 प्लस 0, 0 आपका वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू, देखिए पहला मल्टीप्लाई इससे हो गया, दूसरा मल्टीप्लाई आपका 3 इंटू आपका 3 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ। अब इसी का मल्टीप्लाई 1 हुआ, यहाँ 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 6 हो जाएगा। अब प्लस आपका आ जाएगा 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है, वहाँ 1 है 3 हो जाएगा। बिल्कुल मिस्टेक ना करें, नहीं मिलती एक भी मिस्टेक मिलता तो क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ कर देगी, है ना। अब हमारे पास 1 0 आपका 2 हुआ, 2 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई से फिर से, अब देखिए हमारे पास इसका मल्टीप्लाई से 2 2 4 माइनस 0 होगा, कोई माइनस प्लस को करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या हुआ माइनस y हो जाएगा -0, अब प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब होता है 2 इंटू हमारे 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3 6, इसका 0 प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे होता है 0 दोनों हो गए ना। अब इसका देखिए आपका 2 प्लस 0 आपका हो गया 1 प्लस 1 हो गया। अब आपका स्टेप ध्यान रखिए 3 इंटू 3 9 की मैट्रिक्स बनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इंटू 3 मतलब 9 की मैट्रिक्स, 9 का मतलब मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहे हैं, इसलिए 9 की मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब रो इंटू कॉलम, ये बार बार बता चुके, डिस्कशन हो चुका है। इसमें आप देख लीजिए 4
अब -3 और 1, तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो 1 बचेगा और +2, मतलब कुल मिला के 3। अब ये क्या है, 12 हो जाएगा, इसमें सब प्लस कर लीजिए, 10 to 12 हुआ, इन दोनों प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -4 2। अब आपका ये आ गया, इनमें से क्या बचेगा, 1 बचेगा, इनमें से क्या बचेगा, 8 बचेगा, इसमें से क्या बचेगा, निकालते जाए क्रम से, 4 -1, तो माइनस कोई वैल्यूएशन नहीं। अब हमारे पास और माइनस ये हुआ, तो हमारे पास क्या, प्लस प्लस ऐड कर लें, तो हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही। तो रो ध्यान रखिएगा, रो इंटू कॉलम, इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे, ये पहला स्टेप। फिर इसी तरह से इसका गुणा सेकंड वाले में, इसका इसका इसके इसके साथ इसका, फिर थर्ड में भी इसी तरह से। ये पहली लाइन आगे, ये तीनों चीज तीनों में गुणा हो जाएगा, सब में, तीनों रो में हो जाएगा, फिर इसी का तो इसी में तीनों में होगा, फिर इसको भी तीनों में, सभी में होगा, तब जाके मैट्रिक्स पूरी होगी। ये बिल्कुल फाइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल किसी तरह से कोई डाउट ना रहे। वैल्यूएशन को बढ़ाना है अपने आप को, तो प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस में जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपका बुक में एग्जांपल दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उसको लगाया करें। उसके बाद ये मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, आप व्हाट्सएप नंबर दिया रहा है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, सर ये हमें क्वेश्चन बताया जाए। ये जो वैल्यूएशन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं, ये भी हम क्वेश्चन बात कर चुके थे, पर एक बार और बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं क्वेश्चन, वैल्यूएशन आती रहती है, इसलिए आपको निकालना है। जैसे आपका दिया है x, y और z, x निकालना, y निकालना है और a निकालना है, 3-4 चीजें निकालना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल। आगे एक मान देखते हैं, इससे रिलेशन, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन ये हम फर्स्ट ही में बात कर रहे थे। पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये मैं बात कर चुका था। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला उठाते हैं 3x, हमारे पास 3x - 2 = 10, ठीक है, 3x माइनस आपका 10। अब इसको क्या ट्रांसफर कर दीजिए, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 + 3 बराबर डिवाइड करेंगे 4। अब हमारे पास z का मान कैसे आ जाएगा, अब यहाँ x हो गया, यहाँ y होगा, क्योंकि x और y। फिर अब हमारा पहला स्टेप निकला, दूसरा स्टेप देखते हैं, 4y - 8 = 8, तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 8 माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा, 4y = 16/4, डिवाइड करेंगे, आपका 4 आया, x बराबर 4, y बराबर भी 4। अब हम दूसरी स्टेप बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, z बराबर z - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 11, तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 11 + 2 बराबर, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, 13। ये आपका हुआ। अगला स्टेप हमारे पास a + 11 बराबर a + 11 प्लस इक्वल बराबर 9, तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 11 प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 9 - 11, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये चीज आपका दोनों चीज कंडीशन फाइंड करते हैं, ये आपका x का निकला, ये z निकला, ये y निकला, ये a निकला। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, अब हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूएशन, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं इसमें प्लस वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए प्लस माइनस इनटू प्लाई, और आपका ये आपका फाइंड वैल्यू a b p, a और b, जैसे मान लीजिए a b c आता है, तो a b c आपका आपस में आगे a b करें, फिर तीसरा जो बचे तो उसमें c कर दें। एक विशेष तौर पर बातें हमारे पास ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड टॉपिक, थर्ड कैलकुलेशन, लगभग जो बोर्ड बीकॉम के लेवल का क्वेश्चन होते हैं वो लगभग बोर्ड एग्जाम में आपको बताए गए हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूएशन बहुत ही मोस्ट है जो बताई गई है। जैसे आपका फाइंड वैल्यू a + b, i की मैट्रिक्स को विशेष तौर पर फोकस करिएगा। अब ये आपका देखिए यहाँ स्क्वायर में ऐसे भी क्वेश्चन 1-2 कराए गए हैं, और एक यहाँ भी करा दिया गया है, 4-5 क्वेश्चन इसके हो गए हैं।
आपका ये भी आपका एबीसी, ये 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये इसके भी 4-5 क्वेश्चन हो गए, इसके भी लगभग हमारे पास प्रक्रिया क्या होती है, मैट्रिक्स की पूरी होती है। अब अगला हम वीडियो के आपके साथ मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, फिर एंटी लॉग के साथ। जब आप वीडियो जाए तो आप बिल्कुल उसको विशेष तरफ पढ़ें, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट्स करिए। ओके, क्लियर करिए इसको।